बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री सेकंड ईयर, हमारा टॉपिक एल्कीन्स चल रहा था। उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी आज पढ़नी है पहले बारे में। तो 3 या 4 टोटल बातें हैं। सबसे पहला कि एल्कीन्स की फिजिकल स्टेट कैसे, किस हालत में ये पाया जाता है, सॉलिड, गैस या लिक्विड। तो जो कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक के नंबर हैं वो गैस हालत में है। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक जो है वो लिक्विड्स। ऐसा इसलिए हुआ कि इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है इनके मुकाबले। कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड है, बल्कि बेहतर ये है 15 तक, 16 से जो ऑनवर्ड है वो हमारे पास सॉलिड हालत में पड़े। लिहाजा 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। डिपेंड इस बात पर करता है कि कार्बन की तादाद। दूसरी बात स्टेट के बाद इनकी सॉल्युबिलिटी। कि एल्कीन्स किस में हाल होते हैं? मोस्ट ऑफ द एल्कीन्स अल्कोहल में हाल होते हैं। तो अल्कोहल इनका अच्छा सॉल्वेंट है। तीसरी बात इनकी स्मेल कैसी है, इनमें क्या खुशबू पाई जाती है, इनकी स्मेल स्पेसिफिक होती है, मखसूस खुशबू पाई जाती है। चौथा इनमें क्या पोलैरिटी होती है, ये वीकली पोलर होती है। अब पोलैरिटी की वजह क्या है? क्योंकि इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s करैक्टर होता है। इस 33% s करैक्टर की वजह से इनमें थोड़े से ये पोलर, वीकली पोलर। फिलहाल 4 टोटल बातें हैं फिजिकल स्टेट में कि इनकी हालत कैसी होती है, इनकी स्मेल कैसी होती है, ये हाल किसमें होते हैं और इनकी पोलैरिटी कैसी है। एल्केन्स के बारे में हमने कहा था ये नॉन पोलर होते हैं, मगर ये वीकली पोलर होते हैं। दूसरे हमारे टॉपिक का आज का हिस्सा जो है वो है इनकी रिएक्टिविटी। एल्केन्स रिएक्शन में किस तरह हिस्सा लेते हैं। इनकी रिएक्टिविटी एल्केन्स की हाई होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमने इसकी रीजन बतानी है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो रीजन पहली बात कि इनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो पैरेलल ओवरलैप से होता है, जो कि वीकर होता है। वीकर बॉन्ड होने की वजह से आसानी से टूटता है, ये हाईली रिएक्टिव। तो पाई बॉन्ड की मौजूदगी एल्कीन्स को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनाती है। नंबर दूसरी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे होती है, दूर होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर NuCl CAR इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियाई के दरमियान एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन इससे या तो नीचे है या फिर ऊपर है, लिहाजा अवे है। इस अवे होने की वजह से ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर जाके अटैक करें, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो एल्कीन्स की रिएक्टिविटी हाई है। उसकी वाले 3 रीजंस हैं उसकी कि इनमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड चूंकि साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप से बनता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से अवे है। अवे होने की वजह से ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इनके ऊपर आके अटैक करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और रिएक्शन में ये हिस्सा लेता है। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन।
तो पहला रिएक्शन ये जो करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन। तो होगा क्या, हमारे पास एक एल्कीन है Ca2 डबल बॉन्ड Ca2, हमने उसमें हाइड्रोजन गैस दाखिल की, निकल कैटालिस्ट है, कोई 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जब हम ऐसा अमल करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, हमारे पास एक अल्केन बन जाएगा। फिलहाल हमने इथेन बना। तो अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दें, तो हमारे पास अल्केन जनरेट होगा। अब ये अमल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एक तो अल्केन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अल्केन्स की तैयारी से जरिए करते हैं। दूसरा हम इससे वेजिटेबल घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी जिसे हम पाकिस्तान में डालडा घी कहते हैं, वो इससे बनता है, इस प्रोसेस से बनता है। ऑयल में डबल बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन दाखिल करते हैं तो हमारे पास वेजिटेबल घी बनता है। फिर बेटा एक बात है कि रेनी निकल क्या होगा, उससे भी पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वो हीट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वो हीट है जो रिलीज होती है, जो खारिज होती है। कब खारिज होती है? जब हम 1 मोल अल्कीन लेते हैं, 1 मोल अल्कीन लेके उसकी हाइड्रोजनेशन करें, 1 मोल अल्कीन ली, उसमें हाइड्रोजन दाखिल की, नतीजतन जितनी हीट वो खारिज करेगा वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वो अमूमन एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल। तीसरी बात जो हमें करनी है, रेनी निकल। निकल जो हमने कैटालिस्ट यूज किया है, ये सॉलिड होता है, इसके फाइन ग्रेन्स होते हैं। रेनी इसलिए कहा क्योंकि मरे रेनी एक इंजीनियर था, 1926 में उसने इसको पहली दफा इस तरीके का से बनाया, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हाइड्रोजनेशन। अब रेनी निकल बनाने का तरीका क्या है कि हमारे पास निकल एल्यूमिनियम अलाय, उसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ, जिसके नतीजे में जो चीज़ बन गई वो एक तो निकल वाट हो गया, फिर निकल बन गई, साथ में सोडियम एल्यूमिनियम NaAlO2 और तीसरी चीज हाइड्रोजन गैस बनेगी, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो लिहाजा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में रिएक्शन लिखा, हाइड्रोजनेशन के इस्तेमाल लिखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है और रेनी निकल क्या होता है। दूसरा रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। एडिशन दूसरा रिएक्शन है ADDID ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, X भी हम इसे कहते हैं। हमारे पास एक अल्कीन है, इक्वेशन हम लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हाइड्रोजन हेलाइड है। हुआ क्या, हमारे पास अल्काइल हेलाइड बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। तो हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन के नतीजे में हमारे पास अल्काइल हेलाइड जनरेट होगा। इसका हमने मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन हमारे पास अल्कीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, नॉन
अब हमारे पास चीज बन गई, वो CH3 हो गया और सिंगल हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। ऐसा इसलिए हुआ कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्टेप है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल ऐसी चीज को कहते हैं जिसके पास ज्यादा रहता है। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ये हमारा एक हैलोजन है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। हमारे पास इथाइल क्लोराइड, तो ये हमारे रिएक्शन का मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हुआ क्या कि पहले मरने में कार्बोकेटाइन बना, दूसरे मरने में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। यहाँ एक और छोटा शार्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, वो है मार्कोनिक ऑफ मार मार्कोनिक ऑफ रूट। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीजन, अनसिमेट्रिकल रीजन, ऐसा रीजन जब हम उसको डिवाइड करें तो बराबर की चीजें ना बने, जैसे HCl एक अनसिमेट्रिकल रीजन, और हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीजन अनसिमेट्रिकल रीजन तो अनसिमेट्रिकल ही एल्कीन। तो जो नेगेटिव पार्ट है रीजन, जो रीजन का नेगेटिव पोर्शन है वो किधर जाएगा, ऐसी कार्बन जो कि डबल बॉन्ड का हिस्सा भी है कार्बन और वो डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है और उसके पास लेस हाइड्रोजन, उसके साथ जाके वो अटैच हो। इसकी हम एग्जांपल लिखते हैं। अनसिमेट्रिकल हमारे पास अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन C डबल बॉन्ड C, इधर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कि अगर हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हिस्से के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ एक मिथाइल आ गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, यानी कि इतने पोर्शन के साथ जो जुड़े ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाता है। और हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीजन तो जैसे ये हमने लिखा, अब जो रीजन का नेगेटिव पोर्शन है उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास थोड़े हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, और जाहिर सी बात है पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन। अब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, क्लोरीन इधर आ गया, कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ पहले अटैच है, मिथाइल भी अटैच है, क्लोरीन आके नेगेटिव पोर्शन बॉन्ड सिंगल हो गया, कार्बन का तो हाइड्रोजन पहले है, एक और आ गया, तो हमारे पास 2 क्लोरो बन गई प्रोटीन। तो यही मार्कोनिक ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, रीजन का जो नेगेटिव पोर्शन है वो डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास थोड़े हाइड्रोजन होंगे। ये मार्कोनिक ऑफ रूल है। एक्चुअली कार्बन के टाइम बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। तो लिहाजा बेटे आज के टॉपिक में हमने टोटल 3 बातें पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, रिएक्टिविटी अल्कीन कैसी होती है, और हमने तीसरी बात ये पढ़ी है कि हमारा जो हाइड्रोजन से लाइट है और इसी तरह उसकी एडिशन और हाइड्रोजन की एडिशन इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। तो प्रॉपर्टीज हमने जान बातें की, स्टेट की बात की है, इसकी हमने इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की है, स्मेल की बात की है और पोलैरिटी है। रिएक्टिविटी में हमने बताया कि क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। 2 हमने रिएक्शन पढ़े हैं, एडिशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन की एडिशन पढ़ी है, दूसरा हाइड्रोजन फिनाइल की एडिशन पढ़ी है, और लास्ट में हमने हाइड्रोजन मिलाइट की एक छोटी सी बात में मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है